हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है आप लोगों में क्लास 10 का जो लास्ट चैप्टर है उस लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन यौगिक के यौगिक। तो इसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे और मेनली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रो देंगे कि कितने हेडिंग्स और कितनी चीज़ें हैं, किस पार्ट के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखा ये गया है कि जैसे मान लो इस चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जब इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम है तो इसे हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आपको आसानी से याद हो जाए, लर्न हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है कार्बन और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। पहला कार्बन है, मतलब इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कार्बन में संबंध, जैसे सहसंयोजी बॉन्ड, और सहसंयोजी बॉन्ड अगर कार्बन के यौगिकों को मिलता है, मतलब कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो मेनली हम जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो मेनली कितने प्रकार का, तीन तरीके का हो सकता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के अपूर्व की अगर हम बात करें, कार्बन के अपूर्व में हमारे पास सबसे पहला आता है हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, तीसरा आता है फ्लोरीन्स। तो हम कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे मेनली तीन हेडिंग्स के अंतर्गत हम तीन पार्ट के अंतर्गत हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड किए हैं और इसे पढ़ेंगे। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक को हम मेनली कितने भागों में बांटे हैं, 6 भागों में, मतलब इसे 6 पार्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इससे पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कार्बनिक यौगिक बनाने के संबंध में कुछ सिद्धांत हमें मिला था, जिसमें सबसे पहले हेडिंग्स आती हैं जैविक सिद्धांत। दूसरी है श्रृंखलन। श्रृंखलन मेनली कितने प्रकार का हो सकता है, अनब्रांच श्रृंखलन हो सकती है, मतलब कैटिनेशन, अनब्रांच कैटिनेशन, ब्रांच्ड कैटिनेशन एंड साइक्लिक कैटिनेशन, मतलब अशाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला। कार्बन जो है इतने प्रकार के श्रृंखलन दिखा सकता है। दूसरी हेडिंग इसमें आता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण होगा इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहला है ये, मतलब दो पार्टों में से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बेसिस होगा वो होगा श्रृंखला के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन के आधार पे हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आएगा ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा आता है क्लोज चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला यौगिक। जो बंद श्रृंखला यौगिक होता है ये दो प्रकार का, एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हम फिर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक आता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी प्रकार जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक को जो तीसरा पार्ट होगा, थर्ड पार्ट हमारे पास है, कार्बनिक यौगिक कुछ गुण होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ये दिखाते हैं, ये समझाती है, श्रेणी बनाते हैं, और दूसरा ये समवायता शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ये होमोलॉगस सीरीज भी दिखाते हैं। फोर्थ पार्ट जो इसका है ये रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में हमें सबसे पहले पढ़ना दहन, ऑक्सीकरण, योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंबस्शन रिएक्शन देखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, इसका एडिशन रिएक्शन देखेंगे एंड फिर उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। कार्बनिक यौगिक मेनली इस चैप्टर में कुछ हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं। मुख्य कार्बनिक यौगिक में यानी मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहला आता है एल्कोहल, उसके बाद आता है एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है साबुन तथा अपमार्जक, यानी हमें क्या करना है, साबुन और अपमार्जक के बारे में देखना। इसमें एक टॉपिक हमें मिलता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हम क्या जानते हैं, उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर यानी आयुपैक नॉमेनक्लेचर। और आयुपैक नॉमेनक्लेचर से हर ईयर यानी प्रत्येक ईयर आपके पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आता है, बिना इसका पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम IUPAC भी पढ़ेंगे और इनके बारे में प्रत्येक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक।